ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब हमने एरर्स देख लिए, एरर्स के डिफरेंट रूप स्वरूप सब देख लिए। अब मान लो मैं एरर को कंबाइन करूं तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है, एग्जांपल के तौर पे शुरुआत कर दे कि मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है मान लो, और उसका मतलब क्या है, a प्लस बी है। मतलब a और b को जब मैं ऐड करता हूं तो z आता है। ठीक है, अब a को नापने में थोड़ी सी एरर हुई, b को नापने में थोड़ी सी एरर हुई, तो मुझे z को नापने में कितनी एरर होगी, ये चीज अगर तुम्हें निकालना तो कैसे निकालोगे। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। अगर तुम्हें z के अंदर का एरर निकालना है, डेल्टा का मतलब एक तरीके से ना एरर होता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब एक तरीके से डिफरेंस होता है किसी भी चीज में। ये ट्रायंगल जो होता है, मान लो अगर तुम डेल्टा v लिख रहे हो, है ना, तो तुम क्या है, बाद में वेलोसिटी 30 है, शुरुआत में 20 थी, माइनस किया कितना आ गया, 10 आ गया। तो एक तरीके से माइनस किया ना, जो एरर आ रहा है उसी को हम एक तरीके से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे अगर तुम्हें z के अंदर का एरर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a के अंदर का एरर निकालना पड़ेगा प्लस b के अंदर का एरर निकालना पड़ेगा। ये तो हुआ तब जब हमारे पास सम हो तो। ठीक है, यानी कंबाइन कर दो, सिंपल सी बात है, इसका एरर और इसके एरर को कंबाइन कर दो, तुम्हें इसके अंदर का एरर मिल जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू है r1 प्लस r2 के बराबर। अब यहाँ पे r1 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है, 100 प्लस माइनस 3, और r2 की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है 200 प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी अगर तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, 100 और 200, इनको साथ में ऐड कर दो, 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300। ठीक है, और अगर तुम्हें 3 और 4 को, मतलब ये जो एरर है, एरर वाले पार्ट को करना है तो इन्हें भी तुम्हें ऐड ही करना पड़ेगा। भले इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन है, फिर भी तुम्हें इन्हें ऐड करना है, यानी +3 और +4 एक तरीके से क्या हो गया, +7। तो कहने का मतलब है, अगर इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, दोनों में इतना इतना एरर है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और उसमें +-7 का एरर होगा। यानी तुमने साफ साफ देखा कि एरर्स भी क्या हो गए, साथ में ऐड ही होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा समझ लो कि जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ती ही है, ऐसा ही होता है। तुमने बहुत बार सुना होगा कि 10वीं कर लो जिंदगी में मौज है, 12वीं कर लो जिंदगी में मौज है। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, जितना तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे दिक्कतें और बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स ऐड होती हैं। तो आज से दिमाग में बात डाल लो और खुश रहने की ज्यादा कोशिश करो। वही चीज है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, एरर है, गलती है, वो क्या होती है, ऐड ही होती है हमेशा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब यहाँ पे दो चीजों को ऐड कर रहे थे तब एरर्स क्या हो रहे थे, ऐड हो जा रहे थे। चलो अगर मान लो कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें हैं, चलो यहाँ पे अब मैं a और b को माइनस कर दूं, ठीक है, और a और b को माइनस करूं, a में इतना एरर है, b में इतना एरर है, तो z में कितना एरर होगा। तो क्या यहाँ पे तुम माइनस लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं, या फिर से प्लस लगाओगे। क्यों, जैसे कि मैंने बताया, एरर है, एक गलती है, एक प्रॉब्लम है, वो जिंदगी में बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ठीक है, ये सच में ऐसा ही होता, मजाक नहीं। ठीक है, हाँ वो कोशिश करके कम कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे एरर्स हमेशा ऐड ही होंगी। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई एक चीज है, टेम्परेचर लेके चलते हैं। अगर वो मान लो T1 में से T2 को तुम माइनस कर रहे हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे है मान लो एग्जांपल के तौर पे 200 +-3 का एरर। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर रहे हो तुम 100 को, और +-4 का एरर फिर से। ठीक है, वही सेम जैसे हमने एरर उतना ही रखा है जितना पिछली बार रखा था। अब यहाँ मान लो इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तुम, तो 200 में से 100 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो यहां तो तुमने माइनस किया, बट एरर्स में, यानी जो गलती है, गलती वाले पार्ट में तुम्हें माइनस नहीं करना, वापस से ऐड ही कर देना है। ठीक है, तो यानी चाहे वहां पे प्लस था, चाहे वहां पे माइनस था, ये चीजें माइनस प्लस होती रहेंगी, वो अपना देख लो। बट एरर्स चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। गलती हमेशा ऐड होती है। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं। ठीक है, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो तुम उसमें कैसे एरर निकालोगे। तो यहाँ एरर निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, एरर निकालने के तरीके में आ जाएगा, तुम्हें क्या करना है, डेल्टा z बाय z को निकाल दो, और यहाँ पे निकाल दो डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। अब तुम लोग को याद होगा ये वैसे चीज क्या है, ये एक तरीके से रिलेटिव एरर है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटिव एरर जैसा है। तो हमारे पास जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब a का एरर डिवाइड कर दो a से, b का एरर डिवाइड कर दो b से, और इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा z का एरर, मतलब आंसर, हम उसको डिवाइड कर दो z से। ये चीज है, बट एक्चुअल में ना इससे हमारा कोई खास काम बनता नहीं है। क्यों, चलो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें a की कुछ वैल्यू दे दूं, मान लो 100 +- फिर से 3। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं, और साथ में इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे,
200 इंटू प्लस माइनस 4, ठीक है। अब ये चीज है, अब तुम्हारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर एरर के तौर पे निकालना है तो एरर के तौर पे तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एरर को डिवाइड कर दो इस वैल्यू से। देख रहे हो क्या किया मैंने, ये एरर वाला पार्ट है, एरर वाले पार्ट को इससे डिवाइड कर दो, एरर को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और प्लस में कर दो इसका ये 4 और डिवाइड कर दो हमारे पास 200 से। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा जेड बाय जेड की आएगी। मतलब डेल्टा जेड बाय जेड की वैल्यू का मैं क्या ही करूंगा, 4 तो डालूंगा नहीं, ठीक है, कोई मजा नहीं आएगा इसकी वैल्यू निकालने से, तो इससे खासा फायदा है नहीं मुझे। बट अगर सोचो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करूं, वो क्या मेहनत करूं, ये सब हटा के अगर मैं इस चीज को डेल्टा जेड बाय जेड को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। और परसेंटेज की वैल्यू मिल गई यानी हमें परसेंटेज एरर मिल गया। और हमें अगर ये चीज मिल गई तो बहुत वारे नहीं आ रहे हैं, तुम लोग को पता ही है एरर शो करने के अपने अपने तरीके होते हैं, बट परसेंटेज सबसे बढ़िया है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसमें 2% का एरर है, 1% का एरर है, तो तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। यही चीज है, परसेंटेज एरर मिल जाएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये जो है ये परसेंटेज एरर है और ये हमारे पास, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, सब में कुछ कुछ एरर होगा, ठीक है। अब एरर होगा तो वॉल्यूम के उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, अगर ये निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा वी बाई वी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर देगा। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा एच बाय एच, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू इतनी दे रखी है, ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है, हाइट की वैल्यू दे रखी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एरर, लेंथ में एरर कितना है, 0.02 का एरर है, डिवाइड कर दो उसको 12.13 से, यानी ये वैल्यू है और ये एरर है, एरर को इससे डिवाइड करो, आंसर आ गया। प्लस इसको भी कर दो, 0.01 को डिवाइड कर दो 8.16 से, एरर को इससे डिवाइड कर दिया, प्लस इसमें क्या होगा 0.01 अपॉन में 3.46, ये एरर है, इसको इससे डिवाइड कर दिया और ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। अब ये सॉल्व करने कराने के बाद, हाँ इसमें सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत है, बट सॉल्व करने कराने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू इस केस में कितनी है, 0.58%। यहाँ पे एक सिंपल केस दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने तुम्हें साथ के साथ ये भी दिखा दिया। तो वही चीज है, अगर चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो भी हमें एरर्स को ऐसे ही सॉल्व करने का हमारा सिंपल तरीका है, ठीक है। तो मैंने बस यही चीज है कि हमारे पास डेल्टा जेड बाय जेड आ सकता है, बट उससे हमें ज्यादा खास फायदा होगा नहीं। 100 से मल्टीप्लाई बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए करा, क्योंकि डायरेक्टली परसेंटेज एरर आएगा, जरा बड़ा मस्त लगता है, देखने में मजा आता है। अब देखो 0.58% कितना कम एरर है, तो तुम अपने भाषा में बोल सकते हो भाई बहुत बहुत कम एरर है कि नहीं, ये बोलने का तरीका हो गया। तो अब अगला केस है हमारे पास, अगर मान लो ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, पहले मल्टीप्लाई हो रही थी, अब मान लो वो डिवाइड हो रही है, तो अब डिवाइड हो रही है तो एरर कैसे निकालेंगे, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो सेम वहां पे किया वही सेम चीज यहां पे भी कर देनी है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज्यादा फर्क नहीं होता, तब हम बात करें किसकी, एरर की बात करें, यानी एरर निकालना होगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही सेम फॉर्मूला था और डिवीजन में भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, बस यही कहानी सेम टू सेम। तो अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, मान लो किसी चीज का पावर हो, एक्सपोनेंट, बेसिकली तुमने पढ़ा होगा, होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक चीज है और उसका पावर हो, अब इस चीज में एरर होने वाला है, अगर तुम्हें इसका एरर मतलब इसके अंदर एरर निकालना है तो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करोगे, जब यहाँ पे कुछ पावर दी हुई है, तो सिंपली तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे डेल्टा जेड की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा ए तो निकालोगे ही निकालोगे, बस ये जो एन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो मतलब डेल्टा जेड बाय जेड इंटू एन डॉट डेल्टा ए बाय ए, सिंपल सी चीज। फिर से वही क्या किया कि पावर क्या आ गया, आगे मल्टीप्लाई में आ गया, सिंपल। जैसे क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है, 3 हो गया, अब 3 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये 3 जो है ये पावर में जो है ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करना है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज टू वाई टू द पावर 4, पावर लगी हुई है, यानी अगर तुम्हें इसका एरर निकालना है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स करना पड़ेगा, डेल्टा वाई बाय वाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 इसकी पावर है, ठीक है, तो ये पावर जो भी है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या करना पड़ेगा 4 इंटू डेल्टा वाई, मतलब एरर कितना है, एरर की वैल्यू है 0.6, ठीक है,
और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 78। सिंपल सी चीज है। बट फिर से हमारे पास डेल्टा x बाय x की वैल्यू आएगी और उससे मुझे खास कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 3.07%। इतना एरर आ रहा है, 3.07% तक का एरर आ रहा है। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास। तो यही है, इसको सॉल्व करना जब हमारे पास पावर दी हुई एक तरीके से एक्सपोनेंट दिया हुआ तो भी सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अब मान लो फाइनली मेरे पास इस तरीके का है और इसमें अभी तक की सारी बातें कंबाइंड है। देखो दो चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है और इनका पावर भी है, तो सब कुछ है। फिर एरर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डेल्टा z बाय z करना पड़ेगा। a के लिए तुम्हें डेल्टा a बाय a ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल्टा b बाय b ही करना है b के लिए और डेल्टा c बाय c ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें तो सेम रहने वाली है। आगे बदलाव क्या आने वाला है, बस बदलाव ये आएगा कि ये जो p है इसकी वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस में ये जो q है इसकी वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और r की वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सिंपल सी चीज है। तो p q और r आगे मल्टीप्लाई में आ गए, बाकी डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c सब सेम ही रहने वाला है। तुम खुद सोचो, ये डिवीजन में है उससे फर्क नहीं पड़ता, c डिवाइड में फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो एरर है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। तो इस तगड़े से मतलब डिटेल पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने इसको पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है क्योंकि हमें मतलब इससे है इससे नहीं। देखो ये एक टाइम का फॉर्मूला होता है, इसको मैं तुम्हें इस साल बहुत आगे ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब ये साल खत्म होता जाएगा तब। बट ये फॉर्मूला होता है 2π√L/g, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तुम्हें एरर निकालना है और किस में निकालना है, टी में नहीं जी में निकालना है। अगर तुम्हें अब जी में निकालना है तो जी को एक साइड करना पड़ेगा और सारी क्वांटिटीज एक साइड करनी पड़ेगी, वही मैंने किया। 2π को नीचे भेज दिया, √L/g बचा। फिर ये रूट था, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो गया और स्क्वायर होने के बाद टी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, अल्टी पल्टी नीचे मार दिया, बस उल्टा पल्टा कर दिया, g ऊपर l नीचे, तो वही चीज किया। 4π स्क्वायर हो गया, मतलब 2π का होल स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर यही चीज, टी स्क्वायर नीचे g बाय l और g को एक साइड कर दिया और ये सारी वैल्यू 4π स्क्वायर l बाय टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है जहां पे मैंने g को एक साइड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करी है बस। अब ये मेहनत करने के बाद हमें सॉल्व करना है। l की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है, बट जरा क्वेश्चन में देखो यहाँ तो पाई भी है, तो पाई का क्या करें, कुछ भी नहीं। पाई एक कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं होता, इसलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ l और t स्क्वायर के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो l के लिए अब हम क्या करेंगे, डेल्टा l बाय l, क्या नहीं करेंगे, डेल्टा l बाय l, प्लस t के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा t बाय t, डेल्टा टी बाई टी, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी बाय जी मिल जाएगा। बट फर्क देखो, l की पावर 1 है तो यहाँ पे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना और 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें फर्क पड़ता नहीं। बट t की पावर 2 है तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना यही चीज है, ठीक है। तो अब ये चीज है, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें एक और छोटी सी बात कि यहाँ पे क्या करना, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब इस वाली क्वांटिटी को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी क्वांटिटी को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। क्यों, ताकि हमें परसेंटेज एरर मिले और परसेंटेज एरर ज्यादा खास होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, एल के अंदर एरर कितना है 0.1, एल की वैल्यू कितनी है 20, प्लस 2 इंटू टी के अंदर एरर कितना है 1 और टी की वैल्यू कितनी है 90, इंटू किसको कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से। और इस पूरे को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 3%, ठीक है। मैं कैलकुलेटर लेके सॉल्व करता हूं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, है कि नहीं, करो थोड़ी मेहनत करो जिंदगी में। तो यहाँ पे हमने छोटी सी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, हमने एरर किए फिर उनको कंबाइन किया जा सकता है। ये बहुत डिफरेंट चीज है, अलग चीज है। बस यहाँ तक थी एरर की पूरी कहानी, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो भी है अगले चैप्टर से करेंगे। एक्चुअल में अब तुम्हारी 11th की जर्नी अब शुरू होगी। ये जो चैप्टर था ये बहुत बेसिक और बहुत इजी चैप्टर था। अब जो करेंगे वो बहुत ही मस्त चैप्टर होगा, 3rd चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।